हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देख रहे थे घेरण संहिता। घेरण संहिता में हम लोगों ने प्राणायाम प्रकरण शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्राणायाम प्रकरण में हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्राणायाम के लिए हमें स्थान का चुनाव करना था, जो कि हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। स्थान का किस प्रकार से चुनाव करे, काल यानी किस काल में योगाभ्यास करे, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने मिताहार मिताहार के बारे में यानी मित आहार यानी पत्य आहार के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ओके, आज अभी आहार के ही सेंस में हम लोग क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्राणायाम प्रकरण शुरू किए थे। प्राणायाम में हम लोगों ने कल की क्लास में स्थान, काल, मिताहार के बारे में देखे थे। ओके, स्थान का कैसे चुनाव करे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्थान के बारे में, है ना। किसमें नहीं करना चाहिए, तो परदेश में अभय रहित वन में नहीं अभ्यास करना चाहिए, और व्यस्त राजधानी में अभ्यास नहीं करना चाहिए। तीन चीजें देखी थी। कहाँ अभ्यास करना चाहिए, तो एकांत में कुटी बनाना है, ठीक है। चारों तरफ कैसे होना चाहिए, चारों तरफ जो प्राचीर होना चाहिए, ठीक है। वहां कुआं होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, गोबर से लिपी हुई कुटी होनी चाहिए, और भूमि जैसे कि समतल होनी चाहिए, है ना। कीट कीट पतंगों से रहित होनी चाहिए। इस तरीके से स्थान का निर्णय करना था हम लोग को। उसके बाद हम लोग काल के बारे में देखे, तो काल में तो हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, इन चार ऋतु में अभ्यास नहीं करने के लिए बोला गया है। बसंत और शरद ऋतु में अभ्यास करने के लिए बोला गया है। तो स्थान तो बसंत और शरद ऋतु से शुरू करेंगे अभ्यास, ठीक है। स्टार्टिंग अभ्यास करना हो तो बसंत या शरद ऋतु से आप शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ 6 ऋतु के बारे में, 6 ऋतु कब कब अनुभव में देखने में आते हैं, यानी 4 महीने में एक ऋतु अनुभव देखने में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बसंत में चैत्र वैशाख महीने आते हैं, 2 महीने, लेकिन बसंत ऋतु जो होता है वो 4 महीने का अनुभव करके जाता है। तो चैत्र वैशाख तो रहेंगे रहेंगे, और उसके पिछले 2 जो महीने रहेंगे, माघ और फाल्गुन, ये भी साथ में आएंगे। इस तरीके से बसंत, ग्रीष्म, ये 2 महीने जो रहेंगे, और शिशिर लास्ट वाला तीसरा नंबर, ठीक है। शिशिर ये क्या करेंगे, अपने 2 2 महीने के साथ साथ पिछले 2 2 महीने ऐड हो जाएंगे, यानी 4 4 महीने का अनुभव दिखने में आएंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये जो 3 ऋतु रहेंगे, ये तो अपने दो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि ग्रीष्म का क्या है, ज्येष्ठ और आषाढ़ है, यानी मई और जून। तो इसमें क्या होगा, इसके पहले का क्या आएगा, तो पहले का आएगा अप्रैल, यानी पहले का क्या आएगा, वैशाख आएगा। वैशाख आएगा पहले का। इसमें जो आएगा हमारा, सॉरी ग्रीष्म नहीं ना, एक मिनट, वर्षा, वर्षा, शरद और हेमंत, सॉरी, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतु में क्या होगा कि इनके 2 2 महीने रहेंगे रहेंगे, साथ ही में उसके पहले का एक और उसके आगे का एक, ठीक है। तो वर्षा में जैसे कि श्रावण और भाद्रपद है, तो उसके पहले क्या है, ग्रीष्म। ग्रीष्म का लास्ट वाला कौन सा है, आषाढ़ है, तो आषाढ़ जुड़ेगा। और वर्षा के बाद कौन सा है, शरद। शरद का पहला कौन सा है महीना, तो अश्विन है, तो अश्विन, तो आषाढ़ और अश्विन जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वर्षा, शरद, हेमंत, ये तीनों महीने 4 4 ऋतु का अनुभव करके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में भी देखा था हम लोगों ने, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये हम लोगों ने काल के बारे में देखा था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने मिताहार की चर्चा की थी। मिताहार में कहा गया था कि जो हमारा जो भोजन रहेगा, 2 भाग हमारा भोजन रहेगा, यानी अन्न से रहेगा, एक भाग जल से रहेगा, और एक भाग जो रहेगा हमारा वायु से रहेगा। इस तरीके से मिताहार के लिए बोला गया है। अब 2 भाग जो अन्न से रहेगा, उसमें क्या क्या खाना चाहिए, तो आप लोग पत्याहार में क्या क्या ले सकते हो, तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी इसमें बांटे थे। याद रखने के लिए हम लोगों ने 17 नंबर श्लोक को बोला था कि जिसमें चावल बताया गया है, जौ का सेतु बताया गया है, गेहूं का आटा बताया गया है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो
तीन कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था। तो सबसे पहला हम लोग 17 श्लोक नंबर में चावल देखा था, फिर जौ का सेतु देखा था, फिर गेहूं का आटा देखा था, उसके बाद मूंग की दाल देखा था, फिर चना, चना की दाल और उड़द की दाल। इस तरीके से ये 17 नंबर श्लोक में बताया गया अनाज के बारे में। फिर नंबर 2 कैटेगरी हम लोगों ने देखा था, जिसमें 18 श्लोक नंबर और 19 श्लोक नंबर में हम लोगों ने चर्चा की थी 12 ऐसे जो पदार्थ है, परवल, कटहल, ओल, मानकंदक, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुल्लर, छोला, ये 12 हम लोगों ने देखे थे आहार। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो 20 नंबर श्लोक कहलाता है, जो कि कच्चा केला, पक्का केला का दंड और केले का मूल, बैंगन, रिद्धि, कच्चा शाक, परवल के पत्ते, बधुआ और हुरु। ठीक है, ये सब खाने के लिए कहा गया। टोटल मिलाकर 28 जो पदार्थ बताए गए खाने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। ओके, यहाँ पर अभी और अच्छे से आपको समझने के लिए मैंने वो और अच्छे से आप लोग के लिए बनाया, जिससे कि आप लोग भूल ना पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो बताता हूं मैं आप लोगों को इसमें कि इसमें जैसे कि आप लोग कोई तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि संस्कृत का वर्ड दिया जाता है। श्लोक तो आपको याद करना है, मैंने जैसे बताया था 3 कैटेगरी में, उस तरह के श्लोक को याद रखना। ठीक है, तो संस्कृत में भी दिया गया है नाम, जो भी श्लोक में दिया गया है वो संस्कृत में नाम भी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हिंदी नाम भी इसका दिया गया है, हिंदी नाम भी दिया गया है, इसमें हिंदी नाम भी दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ले जाते हैं। तो संस्कृत नाम भी दिया गया है, हिंदी नाम भी दिया गया, साथ ही साथ इंग्लिश नाम भी दिया गया है। ठीक है, और साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, और इसमें आयकान भी दिया गया है कैसे होता है। ठीक है, तो इस जो आप एक चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। ओके, अब हमने देखा कि कल की क्लास में नोटिस किया हमने कि अलग अलग राज्यों से आप लोग जुड़े हुए हो, है ना। और बात क्या है कि जहां पर जो लोकल में जो भी हम लोग रहते हैं ना, तो वहां पर अलग अलग नाम देखने में आते हैं। जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम, एक राज्य में भी अलग अलग नाम देखने में आते हैं। ठीक है, एक ही चीज का अलग अलग बोलने में आते हैं, तो वही याद रहता है हमें, तो क्लियर नहीं हो पाता है सब्जी के बारे में, है ना। कुछ ना कुछ तो डाउट रहता है, बाकी तो कॉमन सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डाउट रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको संस्कृत नाम भी रहेगा एग्जाम के लिए, और जो व्याख्या दी गई उसका हिंदी नाम भी रहेगा, साथ में इंग्लिश में भी जानने के लिए मिल जाएगा, और उसका साइंटिफिक नाम तो कॉमन रहेगा सबका, मतलब साइंटिफिक नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, क्लियर। ओके, कोई दिक्कत बहुत इसमें तो सुंदर बता था, दीजिए। बहुत सुंदर। ओके, ओके ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत में देखेंगे शाल्यनम। शाल्यनम यानी चावल कहा जाता है, राइस। ठीक है, इसको बोला जाता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, नंबर 2 संस्कृत में बोला जाता है यवपिष्टम, यानी जौ का सेतु, आटा, सत्तू। ठीक है, जौ का सत्तू या आटा, यवपिष्टम। तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, जौ का सत्तू या आटा, यव को। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में बार्ली फ्लोर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है हार्डियम वल्गेरे, हार्डियम वल्गेरे। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 है मुदगम, यानी मूंग। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, मूंग बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्रीन ग्राम, है ना, ग्रीन ग्राम। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो विग्ना रेडिएटा। ओके, नंबर 5 माशह, यानी उड़द बोला जाता है। संस्कृत में माशह को उड़द बोलते हैं, उड़द। इंग्लिश में ब्लैक ग्राम, और इसका साइंटिफिक नेम है विग्ना मूंगो। ओके, उसके बाद हमारा है चनकह, चनकह यानी चना। चना को क्या बोलते हैं हम, चना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में
चिकपी बोलते हैं, चिकपी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम है सिसेर एरिएटिनम, ठीक है। फिर है हमारा फिर हमारा पटोलह यानी परवल, पटोलह यानी परवल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड गार्ड। इसको साइंटिफिक नाम है इसका ट्राइपोसिंथेस डाइओ डाइओइका, ठीक है। संस्कृत में सूरनम, 8 नंबर है। सूरनम को हम बोलते हैं ओल या जिमी कंद बोलते हैं। सूरनम को ओल या जिमी कंद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिफेंट फुट याम। इसका साइंटिफिक नेम है अमारफोरफेलस पियोनिफोलियस, ठीक है। फिर है ककोलह। ककोलो को क्या बोलते हैं? ककोलह संस्कृत में 10 नंबर का जो आर हमारा है। ककोल मसाला बीज होता है ये, ठीक है। ककोला स्पाइस, स्पाइस, ककोला स्पाइस। साइंटिफिक नेम है पाइपर क्यूबेला, क्यूबेबा, ठीक है। 11 नंबर है शुका शकम, शुका शकम, जिसको हम बोलते हैं करेला। शुका शकम को क्या बोलते हैं? करेला बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिटर गार्ड। क्या बोलते हैं? तो बिटर गार्ड बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम जो है करेला का वो है मोमोड्रिका, मोमोड्रिका सारेंटिया, ओके। फिर है हमारा द्राढ़िका, 12 नंबर है। द्राढ़िका को हिंदी में बोलते हैं कुंदरू या कुंदरू। इंग्लिश में द्राढ़िका को बोलते हैं आईवी गार्ड। और साइंटिफिक नेम है कोकिनिया ग्रेंडिस। 13 नंबर है करकटी यानी ककड़ी। करकटी को क्या बोलते हैं? ककड़ी। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कुकुम्बर, कुकुम्बर बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नाम है ककड़ी का, जो साइंटिफिक नाम है वो है क्यूक्यूमिस सटाइवस, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा आइकॉन में थोड़ा सा हो सकता है मे भी कि कोई कॉमन भी दिख रहा होगा आप लोग को, तो चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है रंभा। रंभा को बोलते हैं केला। और केला को इंग्लिश में बोलते हैं बनाना। और बनाने का साइंटिफिक नेम है मूसा पेराडिसिया का। फिर है डुमरू। डुमरू को बोलते हैं हिंदी में गुल्लर या जंगली अंजीर। जंगली अंजीर से सब पहचानते हैं डुमरू। इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर फिंग, क्लस्टर फिंग। और साइंटिफिक नेम है इसका थाइकस रेसमोसा। फिर है कंटक, कंटक कम, जिसको हिंदी में चोलाई बोलते हैं। और इसका इंग्लिश नेम है अमरंथ लिव्स। और इसका साइंटिफिक नेम है चोलाई का अमारंथस स्पिनोसस। फिर आमरंबा, यानी आमरंबा का मतलब होता है कच्चा केला। कच्चा केला का रॉ, रॉ बनाना इंग्लिश में। और इसको अभी साइंटिफिक नाम क्या बोलेंगे? तो मूसा पेराडिसिया का, ठीक है। फिर आमरंबा को बालरंबा, पक्का केला। बालरंबा को पक्का केला बोलेंगे। राइप बनाना इंग्लिश में। और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो है मूसा पेराडिसिया का, सेम आएगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम तो सेम रहेगा, नो डाउट, ठीक है। फिर है बालरंबा। तो ये हो गया बालरंबा। रंभा दंड यानी केले का दंड, ध्रुव, ध्रंग, ठीक है, केले का दंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बनाना स्टेप, बनाना स्टेम। इसका साइंटिफिक नेम है सेम ही रहेगा, मुसा पेराडिसिया का, ओके। फिर 20 नंबर है मूलकम। मूलकम, मूलकम को बोलते हैं हिंदी में मूली। और मूली को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश। और रेडिश का साइंटिफिक नेम है रेफिनस सटाइवस।
फिर है 21 नंबर वार्ता की, जिसका हिंदी नेम है बैंगन, और इंग्लिश में इसको ब्रिंजल या फिर एग प्लांट कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है सोलनम मेलोंगिना। फिर है रिद्धि। अब देखिए रिद्धि में डाउट था, तो रिद्धि एक औषधीय कंद होता है, यह कंद होता है, ठीक है। रिद्धि एक औषधीय कंद होता है, जिसको इंग्लिश में मेडिसिनल ट्यूबर बोला जाता है, और उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो है हेबे नारिया इंटरमीडिया। फिर है बाल शाकम, यानी कच्चा शाक, कच्चा शाक नवीन शाक बोलते हैं जिसको, इसको इंग्लिश में फ्रेश लीफी वेज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद काल शाकम, यानी ऋतु का शाक, जो कि सीजनल वेज कहा जाता है इसको, सीजनल वेज, ऋतु का शाक काल शाकम। बाल शाकम यानी कच्चा शाक, और काल शाकम यानी ऋतु का शाक। पटोल, पटोल पत्रकम यानी परवल के पत्ते, पत्रकम यानी पत्र यानी पत्ते, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पाइंटेड गार्ड लीव्स, और इसको जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्राई पोसेना पोसेन थेस ट्राइपोसेनाथेस डाइओइका, ठीक है, डाइओइका, ठीक है। यहाँ पर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पटोल दिया है परवल, और पटोल यहाँ पर है लेकिन पत्ते भी दिए गए साथ ही में, ध्यान रखना। फिर पंच शाकम, 5 प्रकार के शाक होते हैं, 5 ग्रीन, ठीक है। जैसे बोला जाता है JBC MP, जे जीवंती, बदुआ JBC, चोलाय, पुनर्नवा और मेघनाथ, ये पंच शाक में आते हैं। वास्तुकम यानी बदुआ, देखिए ये वास्तुकम बदुआ भी दिया गया है इसमें अलग से भी, बदुआ, इसको इंग्लिश में, सॉरी साइंटिफिक नेम इसका है वो है केनोपोडियम एल्बम। लास्ट है हिमलोचिका, जिसको हुरुर की जो सब्जी बोला था, तो जंगली शाक है ये, ऐसे जंगली शाक है। जंगल ग्रीन, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्पर गुल्ला अवेरसिस, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसमें आप लोग को अब किसी भी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप पहले श्लोक याद कर लो, ठीक है, सबसे पहले श्लोक याद करना है, और मैंने जैसे कैटेगरी में बांटा है उस तरीके से श्लोक को याद कर लेना, कैटेगरी में बांट कर, और 1-2 बार टेबल देख लेना है अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़े अभी हम लोग, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं निषिद्ध आहार, ठीक है। निषिद्ध आहार देखते हैं। निषिद्ध आहार यानी अपत्य आहार जिसको बोलते हैं हम लोगों ने हट्ट प्रदीपिका में भी पढ़ा था ना, हाँ, लेकिन कुछ सिमिलर हो सकते, कुछ सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अपत्य आहार बताया गया है, समथिंग 49 अपत्य आहार बताए गए हैं। बताओ, इतने याद करना है आपको, ठीक है, 49। टाइम लगा इसको मुझे भी निकालने में, थोड़ा सा और आसानी से आपको बताने के लिए, ठीक है, इसके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले 23, 24 और 25 श्लोक को देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 23 नंबर श्लोक में कहा गया, कटव अम्ल लवन तिक्त भ्रुष्टम च दधि तक्रकम शाको उत्कटम तथा मध्यम तालम च पनसम तथा। 24 नंबर में कहा है कि कुलथम मसूरम पांडुम कुष्पांडम शाक दंडकम तुम्बी कोल कपिथम च कंठ विलम पलाशकम कदम जंबीरम बिंबम लकुचम लशुनम विषम कामरंडक रंडंग पियालम च हिंगु हिंगुशाल्म लिखे मुक एकम योगारंभे वर्जये च पति स्त्री वनि सेवनम। यानी देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कटव अम्ल लवण तिक्त, ये क्या है बताइएगा आप लोग, ये क्या है?
रस है, रस। हमारे चार रस है, चार रस है, ठीक है, ये रस है। इसमें मधुर और कषाय डालेंगे, मधुर और कषाय डालेंगे तो ये क्या होंगे, 6 रस बनेंगे। लेकिन मधुर और कषाय यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये पत्ते में समथिंग आएंगे ना, इसीलिए तो ये 4 ही रखा है ना पत्ते में। सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, ये 4 रस वर्जित बोला गया है, खाने के लिए नहीं बोला गया है। अब कटु का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि कटु यानी होता है तिक्त, यानी लाल मिर्च। दिख रहा है पिक्चर में शो हो रहा है, लाल मिर्च, ये होता है कटु, ठीक है। कटु होने के बाद होता है, कटु आने के बाद क्या बोला गया, अम्ल। अम्ल का मतलब अम्लीय जो भी वस्तु है, इमली हो गया, नींबू हो गया, ये क्या आएगा, अम्ल में आएगा, बराबर है, अम्ल। फिर है लवण, लवण यानी नमक, सॉल्ट, लवण। और फिर है तिक्त, तिक्त का मतलब होता है कड़वा, तिक्त का मतलब क्या होता है, कड़वा, ठीक है। यानी नीम की करेला पत्ती, सर, क्या, करेला बोल रही थी सर। हाँ करेला भी आएगा, करेला आएगा या फिर नीम की पत्ती आएगी, ठीक है, ये सब कड़वा में आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए या फिर थम करें, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी बांटेंगे हम लोग, ठीक है, मजेदार से याद करेंगे। 4 तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, भ्रुष्टम च दधि तक्रकम, शाको उत्कटम तथा मध्य तालम च पनसम तथा। सिंपल। 23 नंबर श्लोक को एक कैटेगरी में याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। 4 रस और ये अपत्यार त्याग करने योग्य, ये वाला जो पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए, भ्रुष्टम का मतलब क्या होता है, भुने हुए पदार्थ, ठीक है। भुने हुए पदार्थ, दही, तकर, शाक, उत्कट, मध्य, ताड़, कटहल का त्याग करें, ठीक है। तो भुने हुए पदार्थ में चने आएंगे ना, बताइए, चने आएंगे, तो चने, ठीक है। कोई भी भुने हुए पदार्थ, चने हो गया, फ्रेंची जो होता है ना आलू वाला, है ना, वो हो गए, भुने हो गए, तो भुने चने। फिर है दही, दही, छाछ, बैंगन, शाक, शाक में हम लोग बैंगन ले सकते हैं अपत्य में, ठीक है। उत्कट, उत्कट यानी मिर्च अचार, ठीक है, मिर्च अचार, अचार जो है, ठीक है, मिर्च वाला उत्कट, जलन वाले थोड़ा पदार्थ जो होंगे वो उत्कट होंगे, उत्कट में यानी मिर्च अचार। मध्य यानी शराब, ताड़ी, ताल यानी होता है ताड़ी, और कटहल। फिर है 24 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ठीक है। 24 और 25 को देखिए, 24 और 25 में क्या कहा गया है, तो 24 में कहा गया है, कुलथम मसूरम पांडुम कुष्मांडम शाकदंडकम तुम्बि कोल कपितम च कंठ बिलम बिल्वम पलाशकम कदम्ब जंबिरम बिंबम लकुचम लशुनम विषम तामरंग रंगम पियालम च हिंगु लशुन मलिके मुक्कम, ठीक है। योगारंभे वर्जये च पति स्त्रीवन्य सेवनम। देखिए, सबसे पहले कुलत, मसूर, पांडु और कुष्मांडा, ठीक है। कुलती, मसूर, प्याज और कुमड़ा। कुलती दिख रही है, कुलती, कुलती की दाल भी ले सकते हैं, कुलती, मसूर, प्याज, और क्या है, कुमड़ा, कुमड़ा, ठीक है। कुष्मांडा है ना, कुमड़ा। शाक का दंडकम, तो शाक का दंडक, कोई भी शाक का जो दंड रहेगा, शाक का क्या रहेगा, दंडक, ठीक है, शाक का दंडक, शाक का दंडम। फिर तुम भी कोल कपति तमचा, यानी कि शाक दंड हो गया, गोया, केत, ककोड़ा, ढाक और कंदम, ठीक है। देखिए, तो ये होता है गोया, पता है सेम, ये सेम जो है वो गोया का सेम। एक केत है, एक ककाड़ा है, ठीक है, क्या है ये, ककोड़ा, ककोड़ा है ये। उसका ढाक, कदम्ब
कदम्ब, और जम्बीरी, जम्बीरी, और ये नींबू, नींबू, ठीक है, नींबू। फिर है कुंदरू, बड़हल, बड़हट, लहसुन, कमरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुदम्ब, जम्बीर, बिंब, लकुच, लहसुन, विषम, ठीक है। यानी कुंदरू, बड़हल, लहसुन और कमरक, पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग, प्यार, हींग, सेम और बड़ा, प्यार, हींग, सेम और बड़ा, ठीक है। ये सब अपत्य बोला गया। तो इसमें भी देख लेते हैं संस्कृत नेम, हिंदी नेम, ठीक है। और भी है जो हम लोग अभी देखेंगे अपत्याहार, इंग्लिश नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम और ये आयका। तो कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, रस। तो कटु को हम लोग क्या बोलते हैं? तिक्त बोलते हैं, यानी तीखा। अम्ल लवण सेम रहेगा, कड़वा वस्तु, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कट्टू को यानी तिक्त को क्या बोलेंगे हम लोग? एस्ट्रीजेंट। और फिर हम लोग बोलेंगे अम्ल को सार, और लवण को साल्ट, साल्टी, ठीक है। और तिक्त को यानी कड़वे को बिटर, ठीक है। ओके, हाँ। फिर है भ्रूष्टम, यानी भुना पदार्थ, ठीक है, रोस्टेड आइटम्स। दधी को बोलते हैं हम लोग दही, दधी को क्या बोलते हैं हम लोग? दही बोलते हैं। तो नेटवर्क नहीं चल रहा है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कर्ड। और इसका साइंटिफिक जो नेम है कर्ड या फिर योगर्ट, ठीक है। लेक्टोबेसिल, बेसिलस कल्चर, ठीक है, इस नाम दिया गया है योगर्ट या योगर्ट लेक्टोबेसिलस कल्चर, ठीक। तक्रक को बोलते हैं हम लोग हिंदी में छाछ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क, ठीक है। और शाक, तो शाक रहेगा कुछ सब्जियां, कोई भी सब्जियां शाक है ना, साग जो होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफी वेजिटेबल्स। उत्कट, मिर्च अचार, मिर्च वाला अचार जो होता है उत्कट जो होता है, ठीक है। स्पाइसी पिकल, मद्य यानी शराब, अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। इथेनॉल बेस्ड बेवरेज। ताल को बोलते हैं ताड़ी, और इसको इंग्लिश में पाम वाइन, ताड़ी, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका केरियोटा यूरेंस बेवरेज। फिर ताल, यानी ये तो हो गया। पनस यानी कटहल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जैक फ्रूट। और साइंटिफिक नेम है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। कुलत, तो हम लोग हिंदी में कुल्थी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है हार्स ग्राम। और इसका साइंटिफिक नेम है मेकाटाई टाइलोमा यूनिफ्लोरम, ठीक है। मसूर, मसूर को मसूर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको लेंटी लेंटिल्स। और साइंटिफिक नेम है लेंस कुलिनारिस। फिर पांडु या प्याज, जिसको हम प्याज ही बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है अनियन, और साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। पुष्पांडा को बोलते हैं हिंदी में कुमड़ा, और इसका जो इंग्लिश नेम है पम पंपकिन। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कुकुर बीटा मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है। फिर है, ये हो गया हमारा। फिर शाक दंड, यानी शाक का दंड, कोई भी वेजिटेबल स्टेम। और साइंटिफिक नेम बोलते हैं इसको हम सायामास, सायामास्क्रिप्स टेट्रोगोनोलो गोनोलोवा। फिर है गोया, गोया को गोया या फिर गवार फली बोलते हैं, हाँ गवार, ठीक है, इसको तुम भी बोलते हैं।
गवार के शेंगा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। हम्म इसको हिंदी में बोलते हैं क्लस्टर बीन्स। क्लस्टर बीन्स। ठीक है, हमने अभी खरीदा है, बनाएंगे सब्जी। सायामाप्सिस टेट्रोगोनोलोबा। फिर 16 नंबर कपित या केत, जिसको केत बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश नेम है वुड एप्पल, और साइंटिफिक नेम है लिमोनिया एसिडिसीमा। फिर है ककोडा। ककोडा बोलते हैं जिसको स्पाइन गार्ड मेमो मेमोड्रिका डियोइका। फिर 18 नंबर पलाशक, जिसको हम लोग ढाक के फूल बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम है पलाश फ्लावर, और साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा परमा। ठीक है। फिर है कदम्ब। कदम्ब फल, इंग्लिश में कदम्ब फ्रूट, और साइंटिफिक नेम है नियोला मार्किया कदम्बा। फिर है जंबीर। जंबीर को बोलते हैं हिंदी में जंबीरी नींबू, तो बड़ा वाला है ना। सिस्ट्रान, सीट्रान, और साइंटिफिक नेम है सिट्रस मेडिका। फिर है नींबू। नींबू, नींबू तो नींबू, तो इंग्लिश में लेमन, और साइंटिफिक नेम है सिट्रस लीमोन। कुंदरू। कुंदरू को कुंदरू ही बोलेंगे, और इसका इंग्लिश नेम है आईवी गार्ड, और इसका साइंटिफिक नेम है कॉकिनिया ग्रेडिस। फिर है बडहट। बडहट को बरगद फल भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है बनियान ट्री फ्रूट, और इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेनिस लेंसिस। फिर है लहसुन। लहसुन, लहसुन का लहसुन, और इसको इंग्लिश में गार्लिक, और इसका साइंटिफिक नेम है एलियस एलियम सटिवम। फिर एक कमरक। कमरक को हिंदी में कमरक ही बोलेंगे, और इसको इंग्लिश में स्टार फ्रूट, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एव आर और आ करम्बोला। फिर है पियार। पियार को पियार या हरा प्याज बोलते हैं। स्प्रिंग अनियन कहा जाता है इसको, और इसका साइंटिफिक नेम है एलियम फिस्टुलोसम। फिर है हिंगू यानी हींग, इंग्लिश में इसको असाफोडिटा बोला जाता है, और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है फेरुला असाफोटी फेरुला असाफोटिडा। फिर सेम। सेम को सेम ही बोलेंगे, और इसका इंग्लिश नेम है फ्लैट बीन्स, और इसको साइंटिफिक नेम कहा गया है लेब 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 पप्यूरी पप्यूरियस। और फिर बंडा को बंडा यानी परवल भी बोला जाता है इसको। पॉइंटेड गार्ड, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइकोसिंथिस डियोइका। ठीक है, ये सब अभी हम लोगों ने देखा सब चीज है। ठीक है, ओके, क्लियर। अभी आगे देखिए, आगे और भी बताया गया है कि 26 नंबर और 27 नंबर लास्ट है, बस खत्म हो गए। ठीक है। नवनीत घृतम क्षीरम शर्करा देशवम गुड़म पक्वरंबा नारिकेलम दाडिम्ब शिवासम द्राक्षम तु लवली धात्रिम रसम अवलम वर्जितम। यानी नवनीत यानी मक्खन, घृत, घृत यानी घृत, क्षीर यानी दूध, शर्करा गुड़, शर्करा से गुड़म तो गुड़ है ही, गुड़ और शर्करा। दाल, शर्करा, दाल, ठीक है, शर्करा दे।
आदिक्षवम गुड़म। और आंवला अम्लरस आदि से बचे। 5 प्रकार के केले जैसे कि नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन भी न करें। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मक्खन, घी, क्षीर यानी दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला और अम्ल रस, इमली हो गया या फिर नींबू हो गया, ये सब वर्जित बोला गया, ये भी नहीं खाना है। ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला गया, 5 प्रकार के केले, नारियल, नीचे वाले पिक्चर में देखिए, नारियल, अनार, अनार और सौंफ, ये भी क्या बोला गया, आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ बोला गया इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, जामुन, जाम्बुल, हरड़ और खजूर का सेवन न करें। इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, हरड़ और खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब वर्जित बोला गया है। ठीक है? ये एक बार देख लीजिएगा, इसको भी देख लिए। संस्कृत में नवनीत को मक्खन बोलते हैं और हिंदी में इसको बटर बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है मिल्क फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। घृतम को घी बोला जाता है और इसको इंग्लिश में घी या फिर क्लेरिफाइड बटर कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रस मिल्क फेट कहा जाता है। शीरम को दूध कहा जाता है हिंदी में, और इसको मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में। इसका हिंदी रूपांतर है बास्टारस मिल्क, सॉरी साइंटिफिक नेम है। ठीक है। शर्करा, शर्करा को शक्कर बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में पता है आप सभी को शुगर बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है सेक्रम ऑफिसिनारस, ऑफिसिनारम सिनारम, या फिर शुगर केन भी बोला जाता है। ठीक है, शुगर केन। फिर एकशवम गुड़म यानी गुड़ को इंग्लिश में जेगरी, जेगरी, और इसका जो साइंटिफिक जो नेम है सेक्रम ऑफिसिनारम प्रोडम। फिर एक पक्वारंबा यानी पक्वारंबा यानी क्या होता है, 5 प्रकार के केले, जिसको हम बनाना बोलते हैं, बनाना के लिए भी वर्जित कहा गया है, जिसमें मूसा, इसका साइंटिफिक नेम है मूसा पेराडेसिया का, हम लोगों ने अभी देखा था है ना, पिछले पिछले इसमें पढ़ा था हम लोगों ने। फिर नारिकेलम यानी नारियल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोकोनट, इसका साइंटिफिक नेम है कोकोस न्यूसीफेरा। फिर दाडिम्बम, दाडिम्बम जिसको अनार बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है पोमेग्रेनेट, और इसका जो साइंटिफिक जो नेम है वो है फ्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है। फिर आशीवासम, शिवासमवम बोला जाता है, जिसको सोप कहा जाता है, सुपारी पाचक, जो कि इंग्लिश में इसको फेनिल कहा जाता है, और इसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है फोएनी पुलम वलगेरे। फिर द्राक्षा को हम लोग हिंदी में अंगूर बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है विटिस विनिफेरा। फिर लवली को हम लोग केले की एक जाति कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में इसको प्लेनटेन कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है मूसा पेराडिसिया का। ठीक है, ये सब आएगा जो केले के सेंस में आएगा, तो मूसा पेराडिसिया का, ये तो याद ही होगा इतना बार आगे। धात्री, धात्री को हिंदी में आंवला कहा जाता है, और इंग्लिश नेम इसका इंडियन गुजबेरी है, और इसका साइंटिफिक नेम है वो है न फाइलेनथस एम्बिलिका। फिर है अम्ल रस युक्त, अम्ल रस वाली वस्तु जो भी होगी, ठीक है, अम्ल खट्टा, खट्टी, अम्लीय। ठीक है। सार फ्रूट्स, एला यानी इलायची, को इंग्लिश में कार्डमम
और साइंटिफिक नेम है एलेटारिया कार्डामम। फिर जाति, जाति को हम बोलते हैं जायफल, और जाति को जायफल बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम है नटमेग, और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है। फिर लवंग और लौंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्लाव, और साइंटिफिक नेम है साइजिगियस साइजिगियम एरोमेटिकम। फिर है पोरुषम यानी उत्तेजक पदार्थ, जो उत्तेजनात्मक द्रव्य होते हैं। एफ्रोडिजियाक सब्सटेंसेस। फिर जम्बू यानी जामुन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैक प्लम, जावा प्लम। इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो है साइजिगियम टूमिनी। फिर जाम्बल जाम जामलम जामलम, इसको हम लोग जाम्बुल या जामुन की जाति कहते हैं, जिसका इंग्लिश में जाम्बुल फ्रूट, और इसका साइंटिफिक नेम है साइजिगियम जाम्बुलानम। सेम आएगा, ठीक है, जम्बू का जामुन और जाम्बुलम। फिर हरी तकी हरड़ को इंग्लिश में हम लोग चेबुलिक कहा जाता है, चेबुलिक मायरा बालन, और साइंटिफिक नेम जो है वो टर्मिनालिया चेबुला हरड़ को। और खजूर, तो खजूर, इसका इंग्लिश डेक फ्रूट, और साइंटिफिक नेम है वो है फिनिक्स डेक्टिलिफेरा। ठीक है, क्लियर, ओके। संस्कृत नेम भी देख लीजिए, हिंदी नेम भी देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश नेम भी और साइंटिफिक नेम भी, और ये आप लोग बस आइकन भी रखा हूं सामने, ठीक है, इसकी आप बोलो नहीं। एक थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा, बस हो ही गया। लघु पाकम प्रिय स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोभिलक्षितम योगम योगी भोजनम आचरित। ये याद रखना है श्लोक। यानी शीघ्र पचने वाले प्रिय स्निग्ध धातु को पुष्टिदायक मनोकुल पदार्थ ही खाना चाहिए। तो खाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? तो शीघ्र पचते हैं जो, उसको खाना चाहिए, प्रिय खाना चाहिए, स्निग्ध खाना चाहिए, धातु को पुष्टिदायक देने वाले और मन के अनुकूल होने वाले पदार्थों को क्या करना चाहिए? ग्रहण करने की बात की गई है। फिर बताया गया था कठिनम दूरितम पुतिमुष्णम पर्युषितम तथा अतिशीतम चाति चोषणम भक्षम योगी विवर्जयेत। यानी कि कड़ी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना एवं वासना उत्पन्न करने वाली उष्ण भाषी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तु को नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फिर प्रातः स्नान उपवासादि काय क्लेश विधिम तथा एकाहारम निराहारम यामांते च न कारयेत। ठीक है। प्रातः कालीन स्नान एवं उपवासवादी शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले क्रियाएं छोड़ देना चाहिए, और एक बार भोजन करना या फिर निराहार रहना अथवा प्रत्येक प्रहर बाद भोजन करना भी योगारंभ में क्या बोला गया? त्याज्य बोला गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी अभी। ठीक है। एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरित आरंभे प्रथमे कुर्यात् शिराज्य नित्य भोजनम मध्याह्ने चेव सायाह्ने भोजन द्वयम माचरेत। यानी इस प्रकार विधि विधान से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व नित्य प्रति दूध और दूध का सेवन करना चाहिए। वर्जित बोला गया है स्टार्टिंग में, लेकिन प्राणायाम बाद में बताया गया कि प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व, ठीक है, नित्य प्रति दूध और घृत का सेवन, और मध्याह्न एवं सायं कार्य क्या करना चाहिए? भोजन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। क्लियर?